हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेघाविस ब्लॉग में। तो पहाड़ के इस सुनहरे मौसम के साथ हम सुबह की शुरुआत करते हैं और चले जाते हैं माँ कोडभ्रामरी के दर्शन के लिए। क्योंकि हम पैदल मार्ग से जा रहे होते हैं, इसलिए हमें 1.5 से 2 घंटे के बीच वहाँ जाने में समय लग जाता है। माँ कोडभ्रामरी का मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में और गरुड़ ब्लॉक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहाड़ की प्रकृति का आनंद लेते हुए चलते हैं हम कोडभ्रामरी मंदिर को। पर सबसे अधिक हमें चाय की खेती दिखाई दे रही थी और थोड़ा आगे चलने के बाद हमें दिखाई देता है ये प्राचीन अस्पताल, जो कि इसमें लिखे हुए कुछ शब्दों से हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह एक अस्पताल ही हो सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अस्पताल कुछ दूरी तक फैला हुआ था। जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वो भी इस अस्पताल का ही एक भाग थी। और ये पेड़ जो कि माना गया है कि 400 साल पुराना है। और ये थी हमारी मंजिल जहाँ हमें जाना था, मतलब माँ कोडभ्रामरी का मंदिर। और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं डंगोली के बाज़ार में। क्योंकि हम काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे और जून का महीना था, तो हमें गर्मी भी लग रही थी, इसलिए हम थोड़ा हाथ मुँह धो लेते हैं और फिर चल लेते हैं वापस से अपने सफ़र में। तो दोस्तों, पहाड़ के इस सुंदर प्रकृति का आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं कोडभ्रामरी से 100 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद हम प्रसाद लेके चल देते हैं कोडभ्रामरी मंदिर के दर्शन करने। और इस ऊंचाई से बहुत ही सुंदर दृश्य कतिउर घाटी का दिख रहा था और गरुड़ ब्लॉक तो पूरा साफ साफ ही नज़र आ रहा था। तो हम चल देते हैं मंदिर के अंदर को। तो दोस्तों, मंदिर का भ्रमण करते करते हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर की पौराणिक कथा। तो माना जाता है कि रक्तासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने ब्रह्मा जी को खुश कर उनसे वरदान मांगा था कि वह किसी भी मनुष्य के हाथों नहीं मारा जाएगा, तथा साथ में यह भी वरदान मांगा था कि वह 2 या 4 पैर वाले प्राणी के हाथों नहीं मारा जाएगा। और इस वरदान को लेकर रक्तासुर नाम का राक्षस पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लग गया था। और इस वजह से देवता परेशान होकर माँ दुर्गा के पास चले जाते हैं और माँ दुर्गा से मदद मांगने लगते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा मधुमक्खी का रूप लेकर
आती हैं और रक्तासुर नामक राक्षस का वध कर देती हैं। और क्योंकि मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं, इसलिए माँ दुर्गा मधुमक्खी का रूप लेती हैं। और जिस स्थान पर माँ दुर्गा ने रक्तासुर नामक राक्षस का वध किया था, उसी स्थान पर माँ दुर्गा का यह मंदिर बनाया गया था। क्योंकि भ्रामरी का अर्थ होता है भौरा और भौरा अर्थात मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के रूप में माँ दुर्गा के यहाँ आने के कारण इसका नाम कोट भ्रामरी पड़ा। दोस्तों, अपनी अपनी इच्छा अनुसार लोगों की जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे लगभग 400-500 से अधिक घंटियाँ लगी हुई थी। और फिर हम चले जाते हैं ये पत्थर उठाने, जो कि मान्यता है कि जो ये पत्थर उठा लेता है उसका भाग्य बहुत तेज होता है। ये उठा रहे हैं पर इनसे उठ नहीं रहा। ओडियो पैर कुनाल के पैर में लगी थी अभी। नाइस। ये हमारी लक्की जी खूब ताकत लगा रही है, पर इनके बस की कुछ है नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लक्की जी मेहनत करते हुए, पर इनसे प्रयास होगा नहीं। ये ले लेना व्लॉग में। प्रयास पूरा लेते हुए। पानी की बोतल कहाँ है? पीछे पड़ी हुई है। गलत बात। ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? हाँ, चल ऐसे आटा पीसने के लिए लाई है ये। टेढ़ा उठा दे। ये आटा पीसने के लिए लाई है, पर यहाँ मिट्टी पीस रही है। तो मुझसे तो ये पत्थर उठा नहीं, और मुझसे ज़्यादा तो कुणाल ने उठा लिया था, और सबसे ज़्यादा नान भैया ने उठाया था। तो लगता है उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसके बाद चले जाते हैं हम मंदिर परिसर से बाहर, जो कि एक बहुत बड़ी जगह इन्होंने हाल ही में बनाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मेला लगता है तो बहुत भीड़ रहती है इसलिए। बदमाशी नहीं मित्र। और फिर ऐसे ही कुछ हंसी मजाक के साथ हमारा दिन व्यतीत हो जाता है और हम चल देते हैं अपने घर को वापस। क्योंकि सुबह से हम पैदल चल रहे थे और बहुत थक चुके थे, इसलिए हम दिन का खाना खाने के लिए डंगोली में रुक जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ हम कर लेते हैं लंच। तो ये तो था हमारा कोट भ्रामरी मंदिर का सफ़र। तो ऐसे ही और व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल मेघाविश व्लॉग में बने रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।